नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ABC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाएंगे जकार्ता, आसियाना शिखर सम्मेलन मिलेंगे शामिल और उधर राहुल गांधी भी आज यूरोपियन देशों के लिए होंगे रवाना। छत्तीसगढ़ की 3 विधानसभाओं में आज कांग्रेस का संकल्प शिविर, सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। अभनपुर, राजिम और आरंग में शिविर का आयोजन। छत्तीसगढ़ में आज स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। वेतन विसंगति समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। बिलासपुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट, छात्रा से छेड़छाड़ के बाद की पिटाई, जातिगत विवाद में बदला मामला। टोनही के शक में बलरामपुर में महिला से यूपी में पिटाई, पीड़िता को लोहे की छड़ से पीटा। उत्तर प्रदेश के रवाल में हुई वारदात। और चलिए आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की किन 4 बड़ी खबरों पर पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। पहली खबर है, विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस आज अभनपुर, राजिम और आरंग में संकल्प शिविर का आयोजन करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए इस दौरान टिप्स दिए जाएंगे। दूसरी खबर है, छत्तीसगढ़ बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए 2 परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। पहली यात्रा 12 सितंबर को और 16 सितंबर को दूसरी यात्रा शुरू होगी, जिसकी तैयारी में बीजेपी अब जुट गई है। ये यात्रा 87 विधानसभा क्षेत्र को कवर करेगी। तीसरी खबर है, विदेश में बैठे ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव के संचालकों को गिरफ्तार कर भारत लाने की कवायद शुरू हो गई है। ईडी ने सट्टा ऐप के संचालक आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। और बिलासपुर में 2 पक्षों के बीच छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया, जहां मारपीट के बाद जातिगत विवाद में मारपीट बदल गई। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पचपेड़ी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको दिखाएंगे, जहां श्रीनाथ नदी में छोटे पुल से कार गिरी है। कार सवार 5 लोगों के डूबने की आशंका है। राजनांदगांव से दुर्ग की ओर कार जा रही थी। देर रात ये घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, पलगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। श्रीनाथ नदी में छोटे पुल से कार जो है वो गिरी। श्रीनाथ नदी तस्वीर आप देख सकते हैं, इस नदी की पर्यटक स्थल ये माना जाता है। कार सवार 5 लोगों के डूबने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, कई लोगों के 5 लोगों की इसमें डूबने की आशंका जताई जा रही है, क्या कुछ रेस्क्यू अब तक किया गया है? बिल्कुल एक बहुत बड़ी घटना है ये। देर रात एक परिवार राजनांदगांव के एक ढाबे से खाना खा के लौट रहा था, जिसके बाद ये जो वाहन है ये बड़े पुल से न जाकर के छोटे पुल से जो है गुजर रहा था। चूंकि नदी में बाढ़ की स्थिति बनने पर जो रेलिंग है वो हटा दी जाती है, इसके बावजूद उस क्षेत्र से ये वाहन गुजर रहा था और ऐसे में वो जो गाड़ी है वो उस छोटे पुल से नीचे गिर गई है। आसपास के लोगों ने जब देखा तो पुलिस को सूचना दी है और करीब 5 बजे से ही रेस्क्यू अभियान जो है एसडीआरएफ का जारी है। ये आशंका जताई जा रही है कि जो परिवार है वो पोटिया का रहने वाला है और उस वाहन में जो है लगभग 5 लोग सवार हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है और ये भी चिन्हित हो गया है कि कार कहाँ पर है और उसमें बॉडी भी है। कुछ ही देर में जो वाहन है उसे बाहर ला लिया जाएगा। ये जो ये छोटा पुल है, इसमें से इसके पूर्व भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, कई वाहन इसमें से गिर चुके हैं। तो ऐसे में ये क्षेत्र जो है, जबकि पानी भरा रहता है और यहाँ से न गुजरे इस तरह के संकेतक भी लगाए गए हैं, लेकिन जो लोग हैं लापरवाही करते हुए ऐसे जो अपने जान को जोखिम में डालते हुए वाहनों को यहाँ से गुजारते हैं और ऐसे में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। पुलगांव क्षेत्र की पुलिस वहाँ पहुंची हुई है और लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। बिल्कुल आकाश, आपने बताया कि रेलिंग जो है वो हटा दी गई थी, तो किसी प्रकार का साइन बोर्ड वहां पर लगाया गया था, क्योंकि लोग वहां पे आते जाते हैं तो उनको ये पता चल पाए कि आगे सुरक्षित जगह नहीं है।
देखिए, आने जाने के लिए जो राजनांदगांव से दुर्ग के आने के लिए एक बड़ा पुल निर्माण हो चुका है, जिसका आवागमन जारी है। सभी को ये जानकारी है कि जब पानी भरा होता है तो इस छोटे पुल से नहीं जाना रहता है। बावजूद चूंकि वो सकरा पुल है, इसमें से गुजरना काफी खतरनाक होता है। कई संकेतक लगाए जाते हैं, लेकिन पुलिस ने इसमें बैरिकेडिंग नहीं किया था। ये भी एक लापरवाही पुलिस की मानी जा सकती है। बावजूद इसके लोगों को ये जानकारी रहती है कि बड़े पुल से ही गुजरना है। चूंकि शिवनाथ नदी के एक तरफ जो है एक ढाबा हुआ करता है, गुरुद्वारा हुआ करता है, तो ऐसे में लोग यहाँ आने जाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हुए इस छोटे पुल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में एक घटनाएं जो है लगातार होते रहती है। लेकिन बड़ी लापरवाही भी यह है कि अगर पानी जो है पुल के कुछ ही फीट नीचे तक था और ऐसे में घटनाएं हो सकती है, तो पुलिस को बकायदा या नगर निगम को बकायदा इस क्षेत्र को प्रतिबंधित करना था और बैरिकेडिंग करने की जो नहीं किया गया, और ऐसे में एक बड़ी घटना हुई है। आकाश, कार में 5 लोग सवार थे, उनकी कोई जानकारी मिल पाई है? कौन थे वो, कहां से आए थे? जो अब तक जानकारी मिल पा रही है, तो ऐसे में ये परिवार जो है एक ढाबे से खाना खा के लौट रहा था, जिसमें 2 पति पत्नी और 3 बच्चे होने की ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। जैसे ही जो बॉडी बाहर आएगी, कार बाहर आएगी, तो ही जानकारी निकल पाएगी। क्योंकि परिवार के लोग अब तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। जो आसपास के मछुआरे थे, उनकी जानकारी के बाद जो है कार को पता चला है कि कार जो है यहाँ नदी में गिरी है और रेस्क्यू अभियान जारी है। कुछ देर में ये भी क्लियर हो जाएगा कि परिवार आखिर कौन था, उसमें कितने लोग कुल सवार थे, क्या जो वाहन है उस वाहन के अंदर ही पूरा जो जिस प्रकार की बात की जा रही है, तो डेड बॉडी उस पूरे वाहन के अंदर ही है या फिर बाहर निकल चुकी है। तो ये पूरी गाड़ी बाहर आने के बाद ही क्लियर होगा। ये अब तक क्लियर हो गया कि गाड़ी कहां पर है, उसे रेस्क्यू कर लिया गया है, उसको बाहर लाने के प्रयास जारी है। बिल्कुल आकाश, तो लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। छात्रा से छेड़छाड़ के बाद मारपीट हुई। जातिगत विवाद में मामला पूरी तरीके से बदल गया। दोनों पक्षों ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है और पचपेड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये मारपीट का वीडियो आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और एक बार फिर आपको बता दें कि छात्रा के साथ छेड़छाड़ को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। दोनों पक्षों में किस तरीके से मारपीट की जा रही है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर समझ सकते हैं। पचपेड़ी थाना क्षेत्र का मामला है। फिलहाल बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां विदेश में बैठे ऑनलाइन सट्टा ऐप मादे के संचालकों को गिरफ्तार कर भारत लाने की कवायद शुरू हो गई है। ईडी ने सट्टा ऐप के संचालक आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और इसी के साथ ही 4 आरोपियों को 15 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि सट्टा ऐप को लेकर ईडी ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और राज्यों को जानकारी भेज दी है। रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर, ये 2 लोग महादेव ऐप के संचालक या मुख्य संचालक या समझ लीजिए कर्ता धर्ता रहे हैं और उसके संदर्भ में अग्रिम कार्रवाई करते हुए हम लोग रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रियाधीन हैं हम भी। चलिए अब आपको बताते हैं जुआरियों के खिलाफ रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि रायपुर पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने देवपुरी साई वाटिका इलाके के एक घर में दबिश देकर 17 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आरोपी रायपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इसी के साथ ही पुलिस ने मौके से 10 मोबाइल, 2 कार और 3 बाइक समेत 3,70,000 की नकदी जब्त की है। हालांकि मौके से मास्टरमाइंड आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। 17 लोग मिले और उनसे 3,70,000 रुपये नगद पैसा वहाँ पर फड़ से जब्त किया गया, जिसमें 2 कार हैं, 3 मोटरसाइकिल हैं और 9 या 10 मोबाइल हैं। टोटल कार्रवाई की गई है और उनको फिर प्रत्यक्ष प्रदान कार्रवाई 151 का SDM कार्य प्रस्तुत किया गया है। और राजधानी रायपुर में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस सक्रिय हो गई और शहर की सीमाओं पर चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है। चेकपोस्ट में चेकिंग के दौरान मंदिर हसौद थाना पुलिस ने 2 कारों से 57 किलो गांजा जब्त किया है और 4 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि जब्त गांजे की कीमत 10 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी गांजा लेकर उड़ीसा से महाराष्ट्र जा रहे थे।
उड़ीसा से उनके द्वारा गांजा लाना बताया गया है और इस मामले पे थाना मंदिर हसौद में धारा 20B NDPS के तहत कार्रवाई किया जा रहा है और आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। इधर राजधानी रायपुर में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस एक्टिव हो गई है। चुनाव आयोग ने पुलिस विभाग को बड़े अपराधियों पर निगरानी और NSA की कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। चुनाव आयोग और रायपुर कलेक्टर के निर्देश के बाद पुलिस ने हिस्ट्री शीटर उदय जैन के खिलाफ NSA की कार्रवाई की। और अब बात करेंगे कांग्रेस के संकल्प शिविर की। 3 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का संकल्प शिविर आयोजित किया गया। अभनपुर, राजिम और आरंग में संकल्प शिविर है। संकल्प शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे और आपको बता दें कि शिविर में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को सभी नेता परखेंगे और कार्यकर्ताओं को इस दौरान जीत का मंत्र देते हुए भी नजर आएंगे। तो बता दें, इससे पहले भी कई संभागों में, कई जिलों में कांग्रेस का संकल्प शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों का फीडबैक भी लेते हैं और उन्हें जीत का मंत्र भी देते हुए, टिप्स देते हुए भी नजर आते हैं। इस बार भी 3 विधानसभाओं में कांग्रेस का संकल्प शिविर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे। और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है। आपको बता दें कि इस बार ये यात्रा बीजेपी निकालेगी। साल 2003 में बीजेपी और 2013 में कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि 2 परिवर्तन यात्रा निकलेगी। पहली यात्रा 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से निकलेगी, जिसकी शुरुआत अमित शाह की सभा से होगी। वहीं 16 दिन में ये यात्रा 21 जिलों को कवर करेगी। दूसरी यात्रा 16 सितंबर से शुरू होगी, जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे। 12 दिन में ये यात्रा 14 जिलों को कवर करेगी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के आने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं भाजपा की परिवर्तन यात्रा प्रदेश के 87 विधानसभाओं को कवर करेगी। 3 विधानसभा क्षेत्रों को सुरक्षा कारणों से यात्रा के रूट में शामिल नहीं किया गया है। 2 परिवर्तन यात्राएं निकालने का निर्णय किया है और दोनों यात्राओं का समापन बिलासपुर में होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी उस सभा में आएंगे, ऐसा प्रयत्न हो रहा है। और कांग्रेस की चुनाव समिति की सूची सोमवार को जारी की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ से डिप्टी सीएम TS सिंहदेव को शामिल किया गया। आपको बता दें कि सूची के सामने आते ही इसे लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है, जहां बीजेपी ने सूची में सिंहदेव के शामिल किए जाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस ने अब बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को पहले रमन सिंह के कद के बारे में टिप्पणी करनी चाहिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, फिर भी न किसी चुनाव न किसी राज्य की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। TS सिंहदेव को जगह देना बेहतरीन निर्णय है। वहीं 2500 शिक्षकों की नई पदस्थापना को कैंसिल किए जाने पर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हमारी सरकार की नीति स्पष्ट है, कोई गड़बड़ी करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। गड़बड़ियों पर हम लीपापोती करने पर भरोसा नहीं रखते। कुछ गड़बड़ी हुई थी, जो दोषी है उस पर कार्रवाई हुई है, कुछ को सजा देने के तौर पर मूल जगह पर भेजा गया है। भारतीय जनता पार्टी को तो पहले डॉक्टर रमन सिंह जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनके कद के बारे में टिप्पणी करना चाहिए। जहां तक श्री TS सिंहदेव को केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य बनाए जाने का सवाल है, निश्चित तौर पे यह बेहतरीन निर्णय है और कांग्रेस के नेताओं का कद आला कमान की निगाह में लगातार बढ़ रहा है। हमारी सरकार की नीति स्पष्ट है कि कहीं पे कोई भी गड़बड़ी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम गड़बड़ियों पे लीपापोती करने में भरोसा नहीं करते। वहीं प्रदेश के कोल खदानों को निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ कांग्रेस ने अब SCCL के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर बिलासपुर में जिला, शहर और ग्रामीण कांग्रेस ने आज SCCL मुख्यालय का घेराव और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने SCCL और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध भी जताया। जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप रही है।
एयरपोर्ट, रेलवे और अब प्रदेश की खनिज संपदा भी निजी हाथ में जा रही है। कोल खदानों को चुनिंदा निजी हाथों में दिया जा रहा है। सब कुछ केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर एससीसीएल प्रबंधन का कहना है कि देश में जरूरी ऊर्जा आपूर्ति के लिए ऑक्शन और ग्लोबल टेंडरिंग के जरिए कोल ब्लॉक का आवंटन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा का शोषण नहीं होने देंगे। अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लगातार लड़ाई लड़ेंगे। खदान एसीसीएल की है, एसीसीएल के पास ही रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, जो कंपनी है उसको मार्केट में कोयला बेचने का हक नहीं है, अर्थात वो केवल कोयला निकालेगी और कोयला वापस एसीसीएल को ही देगी। यस बैंक के एक फर्जी खाते से लगभग 165 करोड़ रुपए के लेन देन के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन के जांच संबंधी शपथ पत्र पर सुनवाई की गई। मुख्य सचिव के शपथ पत्र में बताया गया कि कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिसे न्यायालय में अंतिम रूप प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन सुनवाई के दौरान न्यायालय में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। कोर्ट ने 16 अक्टूबर तक जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता प्रभुनाथ मिश्रा ने याचिका में बताया कि यस बैंक में फर्जी खाते से करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा था, वो भी कर्मचारी के नाम पर। लिखित जानकारी देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एफआईआर दर्ज किए जाने के बावजूद शासन वर्षों से जांच करने की बजाय पीड़ित के एफआईआर को खत्म करने पर तुला हुआ है। खाते से करोड़ों रुपए का लेन देन विदेश से हुआ है। बिलासपुर में युवक के अपहरण और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। बता दें कि बीते 3 सितंबर को कृषि फॉर्म से घर जाने निकला युवक भगवान राम विश्नाई अचानक लापता हो गया। युवक का शव मिलने के बाद वारदात का पर्दाफाश हुआ। मामले में पुलिस ने जबलपुर से गुलशेर अहमद को गिरफ्तार किया है। वहीं जबलपुर से आकर 4 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था, ये जानकारी भी सामने आई है। सब्जी के पैसे का लेन देन वारदात की वजह बन गया। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना में इस्तेमाल हुई कार और हथियार भी पुलिस ने बरामद कर ली है। भगवान राम बिश्नोई का वहाँ पर किडनैपिंग किए फार्म हाउस के सामने से, और उसके जो बॉडी है उसको कुंडा थाना अंतर्गत सड़क के किनारे में फेंक दिए। तत्पश्चात ये लोग जबलपुर चले गए। इसमें एक आरोपी गुलशेर अहमद अभी हमने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी 3 आरोपी अभी फरार हैं। कोई लड़ाई हुआ था सब्जी खरीदने नहीं खरीदने के लेकर के। इधर जांजगीर चांपा के परसाही बाना में शराब पीने से 2 सगे भाई समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन सदमे में है। रो रो कर बुरा हाल है। तीनों मृतकों के घर में कोई कमाने वाला नहीं है और घर की हालत भी खराब है। घटना के बाद परिवार पर आफत आ गई है और तीनों ही परिवार के पत्नी बच्चे बेसहारा हो गए हैं। एक मृतक की पत्नी गर्भवती है, वहीं दूसरे मृतक के 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, तो तीसरे मृतक के 4 बच्चे हैं। मृतकों के परिजन ने सरकार से 10 लाख रुपए मुआवजे, नौकरी और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने की मांग की है। वहीं शराब में जहर मिलाने वाले दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई करने की भी मांग की। जन दोषी थे तेला सजा मिला है, शराब बंद कराए, 10 लाख मुआवजा देवा मोला और मोला कुछ काम देवा ताकि मोल लोग लइका ला महे कर सका, मोल लोग लइका ला पढ़ावा। सरकार एक भविष्य ला बनावा। सरकार से हमन चाहत हमन एक तो आज हमारे यहाँ हुए, आज हमारे घर के बच्चा के साथ हो, कल तो दूसरा बच्चा के साथ भी हो सकत है ना। ओकर नाम से हमन सरकार से सब कार्रवाई लागे बढ़ाना चाहत हन, शराबबंदी करवाना चाहत हन। तुमन गांव से ही लिए दारू ला है, जो हमारे गांव में एक लौता भी बेचा थे संत कुमार सांडे, पिता जीतराम सांडे। तो मोला डाउट जाते वो दारू में ही पॉइजन मिले के हमला जानकारी आते, तो शायद दारू में ही कुछ न कुछ किए गए के दवा और यहीं से खरीदे गए दारू ला। इसकी गहन जांच करनी चाहिए कि जांजगीर जिला में ये मेरे ख्याल से अभी 2 महीने में तीसरी घटना है, तो निश्चित ही इसमें सरकार को संज्ञान में लेके इसको ये जांच करना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं कांग्रेस की जो सरकार है, जो शराबबंदी का वादा करके आई है यहाँ पर, उसे मैं निवेदन करूँगा कि इस विषय में पूरे जिला में जितने भी हो रहे हैं इस तरीके गहन जाँच करना चाहिए। और अब पखांजूर की बात करते हैं, जहां के निजी स्कूल का फर्जीवाड़ा सामने आया। सर्वोदय स्कूल में मान्यता नहीं होने पर भी बच्चों को पढ़ाया गया और बकायदा परीक्षा भी ले ली गई। इसके बाद बच्चों को मार्कशीट भी दी गई और ये सारा कारनामा शिक्षा विभाग की नाक के नीचे किया जा रहा है, जिसकी विभाग को भनक तक नहीं लगी। हैरानी की बात तो इसमें यह है कि विभाग के अधिकारियों को इस बात की खबर तक नहीं है कि इस नाम का स्कूल भी संचालित हो रहा है। आपको बता दें कि साल 2022 और 23 में कक्षा 9वीं में 7 बच्चों को भर्ती किया गया और उन्हें उत्तीर्ण की अंक सूची भी जारी की गई
और सर्वोदय स्कूल नर्सरी से 8वीं तक का है। बता दें कि अब देखना यह होगा कि प्रशासन स्कूल संचालक पर क्या कार्रवाई करता है। सर ऐसा है कि हमको तो पता नहीं था, अब 9वीं तक क्लास है करके बोले तो 9वीं तक हम लोग पढ़ाए हैं, तो अभी जाकर पता चला है कि उस स्कूल में 9वीं का मान्यता नहीं है। सर देखिए, मेरी जानकारी में मैं उनसे संचालक से या जो प्रिंसिपल यहाँ के उनसे मैं कई बार पूछा तो वो बोले कि मान्यता मिल गया है। अच्छा। मैं पिछले साल लास्ट टाइम जुड़ा हूँ। अच्छा। मार्च महीना में। मान्यता 8वीं तक है तो 9वीं क्लास नहीं संचालन कर सकता, इसके जांच की जाएगी। इस पर जांच करने के बाद जिला शिक्षा कार्यालय को अशासकीय संस्था के संबंध में जो भी पाया जाएगा उनको निर्देश दिया जाएगा। इधर सरगुजा में बारिश नहीं होने से किसान परेशान है, फसलें बर्बाद होने की कगार पर है। आमतौर पर सरगुजा में बारिश अच्छी होती है, लेकिन बीते 2 सालों से बुरा हाल है। इस बार औसतन से करीब 30% कम बारिश दर्ज की गई है और यही कारण है कि सरगुजा के किसानों की चिंता अब बढ़ती जा रही है। जो किसान सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं उनके खेतों तक पानी पहुंच रहा है, लेकिन बाकी किसानों के खेत सूखे पड़े हुए हैं। कृषि अमला सर्वे भी कर रहा है ताकि प्रभावित किसानों को लाभ दिया जा सके। हालांकि कृषि विभाग का कहना है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में अच्छी बारिश होगी और फसल में सुधार हो जाएगा, लेकिन खेतों में पड़ रही दरार किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें भी गहरी कर रही है। छत्तीसगढ़ आवास पर्यावरण विभाग ने पाटन, कवर्धा, धमतरी और पिथौरा निवेश क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान 2031 की अधिसूचना जारी कर दी है। नए मास्टर प्लान में पाटन मास्टर प्लान 2031 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है। पाटन, कवर्धा और पिथौरा मास्टर प्लान 2031 लगभग 1 लाख की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। नियोजन दृष्टिकोण से सेवा सुविधाओं की क्षमता, विकास योजना कार्यकाल का आगे अवधि के लिए भी प्रस्तावित की गई है, जबकि धमतरी विकास योजना 2031 2.5 लाख जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये विधानसभा क्षेत्र है पाटन, इस वजह से भी बेहद महत्वपूर्ण ये प्लानिंग बताई जा रही है। धमतरी की 2.5 लाख जनसंख्या को ध्यान में रखकर ये मास्टर प्लान तैयार किया गया है। बात करें पाटन, कवर्धा, धमतरी और पिथौरा के मास्टर प्लान की 2031 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।